वहीं पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया जिसमें सीबीआई पर कानून के तहत राज्य से पहले अनुमति लिए बगैर चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की जांच जारी रखने का आरोप लगाया गया। मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले में 9 बार सुनवाई स्थगित की गई है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये मामला न्यायमूर्ति BR गवई के नेतृत्व वाली एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। सिब्बल ने यह भी कहा कि मामले को सूचीबद्ध किया जा रहा है, लेकिन हम संविधान पीठ के पास आए हैं। क्या इस पर बुधवार या बृहस्पतिवार को सुनवाई हो सकती है? सीजेआई ने इस पर कोई भी आदेश देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं इस मामले का प्रभारी नहीं हूं। आप उस पीठ के पास जाइए, वो निर्णय लेंगे। हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है और कुछ दिन इंतजार किया जा सकता है। सिब्बल ने कहा इंतजार नहीं किया जा सकता। मुकदमा 2021 में दायर किया गया और अब 2024 आ गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक मूल मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि सीबीआई पश्चिम बंगाल के न्यायाधिकार क्षेत्र के भीतर FIR दर्ज कर रही है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, जबकि संघीय एजेंसी को दी गई जांच करने की मंजूरी वापस ली जा चुकी है। अनुच्छेद 131 किसी भी राज्य को केंद्र या किसी अन्य राज्य के साथ विवाद की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जांच करने और छापे मारने के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति 16 नवंबर 2018 को वापस ले ली। पश्चिम बंगाल के मामलों में सीबीआई की तरफ से FIR दर्ज होने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा। कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला 9 बार टल चुका है। क्या बुधवार या गुरुवार को केस सुनवाई पर लग सकता है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये 2 साल पुराना मामला है, इसको तुरंत सुना जाए। ऐसी कोई एजेंसी नहीं है। सीजेआई ने इस पर कहा कि दूसरी बेंच के सामने लगे मामले को लिस्ट करने पर वो फैसला नहीं ले सकते। बेहतर होगा कि आप जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई का आग्रह कीजिए। ममता सरकार का कहना है कि उसने सीबीआई को राज्य के मामलों में केस दर्ज करने की अनुमति कई साल पहले वापस ले ली थी और इसके बाद भी सीबीआई ने चुनाव बाद हुई हिंसा समेत कई मामलों में FIR दर्ज की है।